बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को अल्लाह के अर्श के बारे में बताएंगे कि अर्श इलाही कहाँ पर है और ये कितना बड़ा है और इसकी शक्ल कैसी है और इसको कितने फरिश्तों ने उठाया हुआ है। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अहराफ के अंदर इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हारा रब वो है जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा फरमाया है। फिर वो अर्श पर क़याम हुआ और वो दिन को रात से इस तरह छुपा देता है कि रात दिन को जल्दी से हा लेती है, और सूरज और चाँद और दूसरे सितारों को इस तरह बनाया कि वो सब अल्लाह के हुक्म के ताबे है। प्यारे दोस्तों, जब इस कायनात के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी और किसी भी चीज़ को अल्लाह ताला ने तख्लीक नहीं फरमाया था, उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी। तो अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बाद सबसे पहले जिसको तख्लीक फरमाया वो अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती थी। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी नूर में से अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक फरमाया। इसके बाद कुल कायनात को बनाया गया। इस तरह अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाने के बाद सबसे पहले जिस मखलूक को पैदा किया वो अल्लाह का अर्श है। लिहाजा जिस तरह अल्लाह की वहदानियत पर ईमान, अल्लाह के पैगम्बरों पर और फरिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह के अर्श पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। इस पर ईमान लाए बगैर किसी भी मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने अपने अर्श का ज़िक्र कुरान मजीद में 25 मरतबा इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात में से सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह ताला का अर्श है। इससे बढ़कर कोई भी मखलूक नहीं है, फिर चाहे वो ज़मीन और आसमान, सूरज और चाँद और फरिश्ते ही क्यों ना हो। अर्श इलाही अल्लाह ताला की वो मखलूक है जो साइज़ के एतबार से सबसे बड़ी है। जैसा कि रिवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्श के बारे में पूछा, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के कुर्सी के मुकाबले में सातों ज़मीन और आसमान ऐसे है जैसा कि एक बहुत बड़ी बयाबान जंगल के अंदर एक छोटा सा कड़ा पड़ा हो, और इसी तरह अल्लाह ताला का अर्श कुर्सी से इतना बड़ा है जितना कि कुर्सी ज़मीन और आसमान से बड़ी है। एक दूसरी रिवायत के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि इसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, अल्लाह के अलावा किसी को इल्म नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये कि अल्लाह ताला की अर्श की सूरत व शक्ल कैसी है, इसके बारे में रिवायात में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अर्श सातों आसमान से ऊपर है और इसकी शक्ल गुंबद की तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से गुंबद का इशारा किया, जैसा कि एक गुंबद ने अपने नीचे तमाम चीज़ों को घेरा हुआ होता है, इसी तरह अल्लाह ताला के अर्श ने भी तमाम कायनात को घेरा है। अर्श इलाही से कोई भी चीज़ बाहर नहीं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों को अपने हाथों से पैदा फरमाया, जिनमें से पहला अल्लाह का अर्श, दूसरा अल्लाह का कलम, तीसरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और चौथा जन्नत आदन। इसी तरह इन 4 चीज़ों को ये फजीलत हासिल है कि अल्लाह ने इनको अपने हाथों से पैदा फरमाया और बाकी तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ने लफ्ज़ कुन से पैदा फरमाया। चनांचा अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कुन फरमाया यानी ओ जा, तो तमाम मखलूक़ात पैदा हुई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, तर्जमा, इस ज़मीन में जो कुछ भी है वो पनाह होने वाला है और तेरे रब की ज़ात बाकी रह जाने वाली ज़ात है जो साहिब जलाल है। लेकिन 8 चीज़ें ऐसी है जो कभी पनाह नहीं होगी, जिनमें से एक अल्लाह का अर्श है जो कभी पनाह नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का अर्श तमाम मखलूक़ात में से सबसे वज़नी मखलूक है। इससे ज़्यादा वज़न वाली मखलूक और कोई नहीं। जिस तरह तख्त के पाए और पहलू होता है, इसी तरह अल्लाह के अर्श का भी पाए और पहलू है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन तमाम लोग मदहोश होंगे और सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, लेकिन फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे पहले अल्लाह के अर्श का पाया थामे हुए खड़े होंगे। इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह के अर्श के पाए भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के अर्श के नीचे एक समंदर है और ये समंदर इतना बड़ा है कि इसमें उठने वाली
ہر لہر ساتوں زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ کیا جائے گا تو لوگوں کو قبروں سے زندہ کرنے سے پہلے اس سمندر کے پانی سے 40 دن تک اللہ تعالیٰ ان پر بارش برسائے گا۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ جنت الفردوس کی چھت اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو بنایا ہے۔ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں کو حاصل ہوگی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے افضل جنت ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کا عرش سرخ یاقوت سے بنا ہے اور یہ انتہائی حسین و جمیل ہے۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ نے اپنے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ سورہ غافر میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر 7 سمندروں کا پانی ان کے انگوٹھے کے ناخن میں رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ فرشتہ اتنا بڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کرنا۔ ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔